औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स की बुक है पीटीबी वाली एक्सरसाइज 5.1 टाइप नंबर 2 कर रहे हैं। टाइप नंबर 2 में आपको 4 वैल्यूज़ दी होंगी, जैसा कि ये मैंने लिखा है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। इस तरह से 4 वैल्यूज़ दी होंगी। आपने दो दो वैल्यूज़ को आपस में कनेक्ट करके उनमें से कॉमन लेना है। जैसे वो आप कोई भी दो वैल्यूज़ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली दो वैल्यूज़ पढ़ी हुई, इनको कनेक्ट किया, इन दो वैल्यूज़ को कनेक्ट करें। इनमें देखें कि क्या चीज़ एक जैसी है, यानी जिसको हम कहते हैं कॉमन है। तो ये A है यहाँ भी और ये भी A है, तो इसको आप ऐसे लिख लें और फिर ब्रैकेट लगा दें, और जो बाकी वैल्यूज़ बची हैं A के अलावा वो इस ब्रैकेट में प्लेस कर लें। तो वो C है प्लस ये D है। इसी तरह ये प्लस साइन यहाँ पर करें, तो यहाँ पर देखें आपका B और B एक जैसा है, इसको बाहर लिख लें और जो वैल्यूज़ बची हैं उसको अंदर प्लेस कर दें। तो कौन सी बची हैं आपके पास? C प्लस D बची। ये पहले स्टेप में आपने यही करना है। दूसरे स्टेप में देखें, अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आएंगी आपकी वो बिल्कुल सेम आएंगी। अगर यहाँ गलती हो रही हुई तो फिर ये सेम नहीं आएंगी। मसलन अगर किसी साइन में फ़र्क आया या किसी वैल्यू में फ़र्क आया तो फिर ये आपकी पहले वाली जो स्टेप किया है वो ठीक नहीं होगा, उसको दोबारा चेक कीजिएगा। अब ये जो ब्रैकेट वाली है उसको ऐसे ब्रैकेट में रहने दें और एक और ब्रैकेट लगाएं जिसमें आपने बाहर वाली वैल्यूज़ को प्लेस करना है। अब पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को ऐसे लिख लें। अब बाहर जो वैल्यूज़ थी, पहली ब्रैकेट के बाहर वैल्यू उसको प्लेस करें और दूसरी ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है उसको प्लेस करें और उसके साथ जो साइन है वो उसकी तरह लगा दें। जैसा कि हमने इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, तो हमने फैक्टर का मतलब प्रोडक्ट है, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। तो ये हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये टाइप अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पहला पार्ट है। अब देखें, पहली दो वैल्यूज़ को और लास्ट टू वैल्यूज़ को हम कनेक्ट करते हैं। पहली दो वैल्यूज़ में देखें क्या चीज़ कॉमन है, उसमें A और A दोनों में एक जैसा है, इसको हम कहते हैं ये कॉमन है। तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, बाकी दो वैल्यूज़ उसमें प्लेस कर देते हैं। कौन कौन सी बची? 5 बचा, x बचा, तो 5 और x रख दिया। ये साइन माइनस का है तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ बची? 3 बची और आपके पास y बचा, तो 3y लिख दिया। अब यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट आपने लगानी है। अब यहाँ अगर माइनस साइन हो आपके पास तो ये साइन माइनस का लगेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू कॉमन आएगी जो एक जैसी है तो वो b है, तो यहाँ पर b लिख लें। जब भी आप यहाँ माइनस साइन लिखें तो उसके जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखनी होंगी उनके आपने साइन चेंज करके लिखना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना है। अब ये 5 के साथ साइन कौन सा था? माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें से b कॉमन आया हुआ है तो 5 और x रह गया। ये 5 रह गया, 5x। ये साइन अब पॉजिटिव है, इसको चेंज कर दें माइनस में। अब यहाँ पर आपका 3 और y रह गया, 3 और y। देखें आप खुद से कि ब्रैकेट के अंदर आने वाली वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। अब इसको आप ब्रैकेट्स में ऐसे रहने दें और बाहर की हुई वैल्यूज़ को ब्रैकेट लगा दें। तो ये 5x ऐसे आ गया, -3y ऐसे आ गया। अब बाहर पड़ी हुई वैल्यू, पहली ब्रैकेट के बाहर पड़ी हुई वैल्यू a है और दूसरी ब्रैकेट के बाहर पड़ी हुई वैल्यू b है, और b से पहले साइन माइनस का है तो माइनस का लगा दें। ये आंसर आ गया आपका, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म पे चेंज हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में देखें पहली दो वैल्यूज़ और लास्ट दो वैल्यूज़ को। अब पहली दो वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? y दोनों में एक जैसा है तो y आप कॉमन ले लें, यानी ब्रैकेट के बाहर लगा दें और ब्रैकेट के अंदर बाकी पड़ी हुई वैल्यूज़ लिखते हैं। तो पहले में 3x है, उसको लगा दिया, प्लस साइन है, ये लगा दिया। अब y बाई चला गया, 2 रह गया, इसको लगा दिया। अब दूसरी ब्रैकेट्स लगाने से आप देखें यहाँ नेगेटिव साइन है, मैंने पीछे भी बताया क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है तो माइनस यहाँ लगाएं। अब इसमें देखें 12 और 8 है, क्या चीज़ कॉमन आएगा? 12 के फैक्टर बना लें आप, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 8 के भी फैक्टर बना लें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखें इसमें 4 है दोनों में कॉमन,
तो हमने 4 बाहर ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 सॉरी, तो ये अब 12 की जगह पर 3 बचा और 8 की जगह पर 2 बचा। तो और ये नेगेटिव साइन है, बाहर लिया, अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे आपके। ये माइनस था प्लस हो जाएगा, 12 था 4 बाई ले लिया, 3 बचा, तो ये 3 और ये x, अब ये आपका साइन चेंज हो गया, प्लस में चला गया। 8 की जगह पर फैक्टर बने थे हमारे 4 और 2, 4 हमने बाहर लिखा हुआ है तो 2 अंदर आ गया। अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आ गई। तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में रहने दें, दूसरी वाली पर ब्रैकेट लगा दें। अब जो ब्रैकेट में थी उसको इसी तरह लिख दें, जो ब्रैकेट से बाहर है, पहले वाले के ब्रैकेट्स के बाहर क्या है, y है, दूसरी वाली ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है वो 4 है, और इसके साथ जो साइन है वो माइनस है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। अब देखें आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 3, इसमें भी ऐसे ही करें आप, ये पहली वाली और ये दूसरे वाली दो वैल्यूज़ को कनेक्ट कर लें। अब इनमें देखें आपका x कॉमन आ रहा है, ये x, तो इसमें से हम x बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये देखें ये x की पावर कितनी है, 3, और ये हमने x की पावर कितनी कॉमन ली, 1। अब जो जो x इसमें आएगा उसमें एक पावर कम करके लिखना है। तो यहाँ पर 3 है, इसकी पावर एक कम कर दें तो 2 आ जाएगा, प्लस जिसकी पावर 1 हो वो तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे, पावर से एक कम करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी। किसी भी पावर की वैल्यू की पावर ज़ीरो तो वो 1 हो जाता है, तो यानी ख़त्म हो जाता है। तो ये तो कॉमन ले लिया, वैसे ही ख़त्म हो गया। तो ये 3 आ गया और ये y स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखें दूसरी ब्रैकेट लगाएं, और इसमें आपका 2 है तो 6 के फैक्टर बना लें। 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। तो अब ये 2 तो बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 2, ये माइनस साइन है तो माइनस यहाँ लगाएं, 2 यहाँ पर। अब इसके साथ देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो y कॉमन आ रहा है, तो y हमने बाई रख लिया और 2 बाई रख लिया। अब इसमें देखें 2 और इसमें 6 का फैक्टर अगर मैं 2 बाई रख लिया तो 3 बचा हुआ है इसकी जगह पर। यहाँ पर 2 बाहर आ गया, x हमारा स्क्वायर ऐसे ही बचा, y की पावर 1 हमने कॉमन ली हुई है। अब जहाँ y आएगा उसकी एक पावर कम करके लिखनी है आपने। 2 भी बाहर आ गया और x ऐसे ही आ गया। अब ये साइन क्योंकि माइनस बाय लिया हुआ था तो ये दोनों साइन आपके चेंज हो जाएंगे, तो प्लस में चले जाएंगे। ये मैंने प्लस में लिख दिया, इसको भी प्लस में लिख लें। अब यहाँ से 6 के फैक्टर बनाए, 2 बाय ले लिया और बाकी कौन सा बचा, नंबर 3, तो वो 3 यहाँ प्लेस कर दिया। अब y की वैल्यू पावर 1 कॉमन ली हुई है तो ये 3 है, तो एक पावर कम करके लिखें इसकी, y स्क्वायर। अब ये देखें दोनों आपकी सेम आ गई, तो अगर ये दोनों सेम आ गई तो इसके लिए एक ब्रैकेट लगाएं और जो ब्रैकेट से बाहर नंबर लिखे हुए हैं उनके लिए एक ब्रैकेट लगाएं। अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आ गया, और इसमें आपका x माइनस 2y आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम आखिरी। अब इसमें देखें ये पहले से ब्रैकेट लगाई हुई है इसने, और बाहर z लिखा हुआ है और इसके बाहर x लिखा हुआ है। इसमें कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही आपको, तो इसमें ऐसा करें कि आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें। z को x के साथ करें तो x स्क्वायर z आ जाएगा, z को y के साथ करें, इसका नेगेटिव साइन है, इसका पॉजिटिव साइन है तो माइनस आ गया, तो ये y स्क्वायर z आ गया। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर x आ गया और माइनस z स्क्वायर x आ गया। अब आपने जो दो पहली वैल्यूज़ हैं इनमें से एक वैल्यू दूसरे वाली दो वैल्यूज़ से रिप्लेस कर लें। तो हम पहली वैल्यू को ऐसे रहने देते हैं और ये दूसरी वैल्यू इस वैल्यू से रिप्लेस कर दें, तो प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह पर इसको ले जाएं माइनस वाई स्क्वायर जी, और ये यहीं पर माइनस जी स्क्वायर एक्स। अब इसमें पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लें, तो पहली दो वैल्यूज़ में से देखें क्या चीज़ एक जैसी है, इसमें एक्स एक जैसा है तो उसको ब्रैकेट लगा दें बाकी को, और यहाँ भी इसमें हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या एक जैसा है, जी एक जैसा है, और ये साइन आपका माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएं। अब यहाँ से जो अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे आप सारी पॉजिटिव होंगी, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू 1 कॉमन ली तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है, ये कम कर दें तो एक्स और जी ऐसे ही आ गया, प्लस साइन ऐसे ही आ गया, और यहाँ से एक्स एक बाई चला गया तो ये वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखें हम इसी तरह करते हैं तो जी बाई चला गया हुआ है तो ये बना वाई स्क्वायर आ गया,
प्लस यहाँ से जी बाई चला गया हुआ है तो इसकी पावर 2 है, कम करके लिखें तो जी एक्स आ गया। आप देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। अब आपने क्या करना है, इसके लिए इसी तरह ब्रैकेट रखनी है और बाहर वाली वैल्यूज़ के लिए ब्रैकेट लगानी है। तो ये पहले हम लिख लेते हैं, इसको बेशक अरेंज करके लिख लें आप, वाई स्क्वायर प्लस एक्स सी कर लें। तो ये बाहर पड़ी हुई वैल्यूज़ को लिखें, पहली वैल्यू बाहर पड़ी हुई एक्स है और दूसरी वैल्यू जी है, उससे पहले माइनस साइन है तो माइनस जी लगा दें। तो इस तरह ये भी आपका आंसर आ गया। तो ये हमने टाइप 1 मुकम्मल कर ली। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको आप ख़ुद भी पढ़ें और जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और इसमें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बाकी सब खैर, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलामु अलैकुम।